किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जो गांव में बसते हैं, जिनकी आमदनी काफी कम है और इनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। किसानों को लेकर कई सारे स्कीम्स शुरू किए गए हैं। बजट में भी किसानों को कई सारी सौगातें दी गई हैं। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसका फायदा 7 करोड़ 70 लाख किसानों को मिलेगा। किसानों को बजट का बूस्टर। मोदी 3.0 में सबका ध्यान, नहीं हुआ कोई निराश। मोदी 3.0 का दूसरा बजट, विकसित भारत का संकल्प। मौका कोई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता के लिए पूरे दिल से सोचते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी बैकबोन है। मोदी सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए लगातार जुटी हुई है। किसानों की आय में इजाफा करने की बात हमेशा करती रहती है। ऐसे में अपने 8वें बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए कई ऐलान किए। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity. मोदी सरकार के बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थी और उन उम्मीद पर वित्त मंत्री सही साबित हो रही हैं, क्योंकि अन्नदाताओं के लिए निर्मला सीतारमण ने खासा ध्यान रखा और किसानों को कई सौगातें दी। सौ जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना, कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना, 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। किसानों को आसान तरीके से लोन मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख। 7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड। कपास उत्पादकता मिशन शुरू होगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन। असम में यूरिया उत्पादन के लिए सेंटर, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलेगा। अनुसंधान, उच्च पैदावार बीजों की उपलब्धता, 100 से अधिक किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का ऐलान। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का ऐलान। किसानों को सौगात मिलने पर कृषि मंत्री ने खुशी जाहिर की और कहा कि मोदी सरकार में अन्नदाताओं पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इस बार ग्रामीण विकास के लिए बजट में 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके पहले 1,77,000 करोड़ का बजट था। इस बार जो पेश हुआ है 1,88,754 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट। पिछले वर्ष था 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट। इस बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो प्रावधान किए गए हैं उनके लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद फिर एक बार देता हूं। यह ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदलेगा और किसान और गरीब की तकदीर बदलने में भी समर्थ होगा। केंद्र में मोदी सरकार जब से आई है
अन्नदाताओं पर खास ध्यान रख रही है। किसानों के उत्थान के लिए आए दिन कुछ न कुछ ऐलान करती रहती है। पिछले 3 सालों के किसान बजट के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मोदी सरकार कितना इजाफा कर चुकी है। 2022-23 में 1.24 लाख करोड़ रुपए, 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपए, 2024-25 में 1.52 लाख करोड़ रुपए। मोदी सरकार के आने के बाद एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में लगातार इजाफा हो रहा है। एक्सपोर्ट होने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। 2020-21 में 3.50 लाख करोड़ रुपए, 2021-22 में 4.20 लाख करोड़ रुपए, 2022-23 में 4.45 लाख करोड़ रुपए, 2023-24 में 4.08 लाख करोड़ रुपए। बजट को जहां सत्ता पक्ष शानदार बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। मोदी 3.0 का यह पहला पूर्णकालिक बजट है और इसे अमृतकाल का बजट सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। इस बजट को 2047 का रोड मैप बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।